नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम में दिल से दिल तक। तो आज जो हमारी बातचीत रहेगी, हमारी चर्चा रहेगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में हम सभी जानते हैं मनुष्य के अलावा जो हमारे पशु हैं उनके बारे में भी हमें उचित सोचना है। और आज किसान दिवस भी है। किसान दिवस कहीं ना कहीं किसान का और पशुओं का आपस में संबंध भी होता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, सबसे पहले मैम हम आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर रेखा दहिया मैम मौजूद हैं पशु विज्ञान केंद्र पलवल से। आपका हमारे स्टूडियो में, रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है मैम। जैसे मैम सर्दियों का समय है, ये सर्दियों के समय में हमारे जो किसान भाई हैं, किसानों के अलावा जो आम मनुष्य है जो अपने घरों में एक पशु रखते हैं, तो पशुओं की देखभाल हम किस तरीके से कर सकते हैं? क्या उसके लिए उचित प्रबंधन हमें करना चाहिए? जी, एक्चुअली आप नोट करते हैं कि जो सर्दी का मौसम है नवंबर से लेके फरवरी तक रहता है जी। तो इस समय पशुपालकों को बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। और एक ये उचित समय भी होता है पशुपालकों के लिए, क्योंकि जो पशु हैं उनका गर्मियों में जो उनकी शारीरिक क्रियाएं वो थोड़ी सी सुस्त हो जाती हैं और इस मौसम में थोड़ी सी वो जागरूक हो जाती हैं। तो पशुपालक इस मौसम का ध्यान रख के उनका उत्पादन क्षमता बढ़ा सकता है, उनकी प्रजनन क्षमता को बढ़ा सकता है। लेकिन साथ साथ ये मौसम उन पशुओं के लिए थोड़ा घातक भी हो सकता है, क्योंकि पशु को सर्दी लग सकती है और विशेषतः जो छोटे पशु हैं उनकी इस ज्यादा सर्दी लगने की वजह से मृत्यु भी हो सकती है। तो इसमें देखभाल की बहुत खास जरूरत होती है इन पशुओं को। जी। तो कहीं ना कहीं हम आवाज की तरफ बात करते हैं, क्योंकि हम जैसे खुद हैं, हम तो जैकेट्स हैं, अपने पूरा शॉल है, स्वेटर है, अपने आप को वार्म अप करते हैं। तो पशुओं के लिए जो आवास इस समय होना चाहिए, जो सर्दियों में आवास किस तरीके का होना चाहिए और क्या उसके लिए हम कर सकते हैं उनका जो गर्म रहे, ताकि उनको सर्दी में सर्दी ना लगे? पशु का यदि आप शेड या छप्पर बना रहे हैं तो वो एक तरह से आप ढके बोरी से, कंबल से, पर्दे से, या हमारी पराल भी होती है उसको भी आप कवर कर सकते हैं दीवार की तरह बना के। जी। दूसरा, पशु के आवास में नमी, कीचड़, पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दें। और पशु को एकदम सीधे ठंडी हवा के कांटेक्ट में भी नहीं रखना है। यदि आप पशु को बाहर लाएं तो किसी बोरी या मोटे कपड़े से ढक के ही उसको बाहर लाएं, ये ध्यान देने की जरूरत है। और जैसे अब धूप कभी निकलती है जी। तो पशु को बाड़े में खुला छोड़े, ताकि उनको भी गर्माहट महसूस हो और उनका एक तरह से व्यायाम भी हो। ये थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत होगी इस मौसम में। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया। जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं कि उचित उनका जो हमें आवास है उसका उचित हमें प्रबंधन करना चाहिए। साथ में आप जब खुले में धूप निकलती है तो उन्हें खुले में भी विशेष तौर पर हमें छोड़ना चाहिए। अगर खान पान की मैम बातचीत करते हैं हम, क्योंकि हमारा आवास के साथ साथ उचित सर्दियों में हमें कुछ क्या अलग परिवर्तन उनके चारे में करना चाहिए, क्या खान पान में बदलाव करना चाहिए, या फिर क्या हमें उस दौरान ध्यान रखना है खान पान से संबंधित? आहार में यदि हम बात करें, इस वक्त हरे चारे की काफी उपलब्धता हो चुकी है। तो पशुपालक जब हरा चारा ले रहे हैं तो जो पत्ते हरे चारे के जमीन से लगे हुए हैं वो उस चारे में ना डालें, क्योंकि जो पत्ता जमीन से लगा हुआ है उस पत्ते के निचले वाले भाग पे लार्वे काफी होते कीड़ों के। तो और कई बार तो ऐसा भी परिपक्व कीड़ा होता है जो पशु के पेट में जाके जहर बना के उसकी मौत का कारण भी बन सकता है। और यदि लार्वे पेट में चले जाते हैं पशु के तो वो आगे कीड़े बनेंगे, पेट में कई तरह के विकार पैदा करेंगे, जिससे पशु की उत्पादन क्षमता तो घटती है, उसकी ताकत भी घट सकती है। तो हमें थोड़ा ध्यान देना है कि जो पशु इस वक्त हरा चारा खा रहा है उसे पेट के कीड़े मारने की एक खुराक अवश्य दे। साथ साथ में पशु को संतुलित आहार भी दे। हमारे जैसे हम हमेशा कहते हैं कि पशु का आहार का बहुत बड़ा रोल है। जी। तो कम से कम यदि हम अनाज की बात करें जिसमें हम दलिया खासकर देते हैं, वो गेहूं का हो सकता है, ज्वार हो सकता है, मक्का हो सकता है, बाजरा हो सकता है। ये कम से कम 30 से 35% हम लें। और खल यदि हम ले रहे हैं तो वो बिनोले की हो सकती है, सरसों की, मूंगफली की, सोयाबीन की हमारी उपलब्ध होती है खल, ये भी 30 से 35% उसमें होनी चाहिए। जी। फिर गेहूं का चोकर है या धान का चोकर है, भूसी हो सकती है धान की, या मक्का का कुछ उत्पाद हो सकते हैं। इनका भी हमारा 30 से 35% होना बहुत जरूरी राशन में। और 2% खनिज मिश्रण, जिसमें हमारे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, जिनके काफ़ी छोटे सूक्ष्म तत्व होते हैं जिनकी पशु को बहुत जरूरत होती है,
उनके उत्पादन क्षमता बढ़ाने में, उनके बार बार फिरने की समस्या खत्म करने में, पशु की वृद्धि करने में, वजन बढ़ाने में। और इनके पशु कोई मिट्टी चाटता है या बाल नोच के खाते हैं। अधिकतर मम्मी भी एक पशुपालक गोष्ठी में गए थे गोपालगढ़ में, तो एक पशुपालक की समस्या थी कि हमारा छोटा ही पशु अभी और एक दूसरे के बाल नोच के खा रहा है, उसको एक तरह से नंगा करता जा रहा है शरीर को दूसरे पशु। तो एक पीका बीमारी होती है, इससे भी बचाव होता है। तो खनिज मिश्रण का बहुत बड़ा रोल है 70 से 80% बीमारियों को बचाव करने में। और नमक बहुत जरूरी है। एक पशु के लिए कम से कम जो बड़ा पशु 30 से 40 ग्राम नमक भी उसे जरूर दें। तो संतुलित आहार एक तरह से हम कहते हैं कि 100 किलो बना लीजिए, जिसमें 30 से 35 किलो अनाज, 30 से 35 किलो खल, 30 से 35 किलो ही चोकर और 2 किलो खनिज मिश्रण और 1 किलो नमक। तो जो भैंस है जो 2 किलो दूध पे इसमें से 1 किलो दाना राशन, और गाय है तो 2.5 किलो दूध पे 1 किलो दाना राशन। एक तरह से पशु का संतुलित आहार बनता है। बहुत अच्छा, आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि किस तरह से हम सर्दियों के मौसम में संतुलित जो आहार है पशुओं का और खनिज मिश्रण का समावेश करके अपने पशुओं का नमक, बिल्कुल नमक के बारे में जिस तरह से आपने बताया, क्योंकि नमक तो आमतौर पर सभी घरों में आसानी से मिल भी जाता है। लेकिन हमने नोट किया है जो गांव में महिलाएं हैं जो पशुपालन का काम 90% वही देखती है जी, तो मानेंगे वो अधिकतर ये कहते हैं कि हाँ कभी डाल देते कभी नहीं डालते, नहीं तो डालते ही नहीं है। जब कि नमक का शारीरिक क्रिया, पाचन क्रिया, हार्मोन क्रिया में बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, तो ये हमें बहुत जरूरी है देना डेली ही। बिल्कुल। तो जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं वो सर्दियों में खास तौर पर जो पशुओं का चारा है उनका जो खान पान है उसमें नमक का समावेश जरूर करें। आगे चलते हैं मैम, नवजात जो होते हैं, उनके बछड़े हैं, नवजात बच्चे होते हैं पशुओं के, तो उनका, क्योंकि उनके लिए जो सर्दियों के मौसम में उनकी देखभाल बहुत जरूरी होती है, इम्पोर्टेंट। जैसे हमारे मनुष्य है उसमें हम अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, तो सर्दियों में नवजात पशुओं की हम किस तरह से अलग से देखभाल कर सकते हैं? अब जैसे जैसे वातावरण परिवर्तन होता जा रहा है, मौसम सर्दी का बढ़ता चला जा रहा है, तो छोटे पशु का खासकर एक तो बिछावन और उसको मोटे कपड़े से ढकना या कंबल से ढकना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसको सर्दी लग सकती है, निमोनिया हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है उसकी वजह से। और अब जैसे पशु ब्याते भी हैं, उस वक्त भी छोटे पशु को यदि आपने जैसे ब्याया है किसी फर्श वाले जगह को छोड़ के किसी कच्चे जगह पे जहाँ पे आप पराल डाल सकते हैं, भूसा डाल सकते हैं या मोटा बोरा डाल सकते हैं, वहाँ पे उस पशु को रखें जी। और ब्याने के 1-2 घंटे बाद ही उसको खीस जरूर पिलाएं, ताकि पशु को ताकत मिले माँ के पहले दूध से। और इस मौसम में मुंह खुरपका की बीमारी भी पशु में आती है जी। तो हम ये कहते हैं कि जैसे पशु ब्याने वाला है, उसका 1 या 1.5 महीना रह रहा है, तो उसको पहले इसका टीकाकरण करवा ले। और यदि बच्चा अभी 15-20 दिन का हुआ तो उसको भी खुर और मुंह पका के टीकाकरण जरूर करवाएं। ओके, बिल्कुल आपने अच्छे से बताया कि जिस तरह से हम मनुष्य में नवजात अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, उसी तरह से हमें उनका जो आवास है उसको कच्चे में रखना है और उचित देखभाल से हम उस नवजात जो उनके बच्चे हैं उनकी देखभाल कर सकते हैं। अंत में हम चलते हैं मैम संदेश की तरफ, क्योंकि बहुत सारे श्रोतागण जो भी हमें सुन रहे हैं उनकी कोई समस्या है, उनको कुछ पूछना है या फिर आपसे मिलना हो, अपने पशुओं से संबंधित कोई समस्या है, कोई जानकारी साझा करनी है, तो वो आपसे कहाँ मिल सकते हैं और क्या संदेश आप देना चाहोगे जितने भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं? आज जैसे किसान दिवस है तो हम कहेंगे हमारे तो किसान एक पशुपालक भी है, तो उन सबको पहले किसान दिवस की बधाई। और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार का पशु विज्ञान केंद्र अलावलपुर चौक पर स्थित है, नियर बाय आपके इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप। यदि पशुपालक किसी तरह का भी पशुपालन कर रहा है, वो चाहे वो डेयरी का है, भेड़ बकरी पालन का है या सूकर पालन, इवन हमारे पलवल जिले में मुर्गी पालन भी बहुत अच्छी तरह से व्यवसाय के तौर पे अपनाया जा रहा है। तो इससे संबंधित कुछ भी उन लोगों को जानकारी लेनी हो, कैसे इनकी शुरुआत करनी है, कौन सी नस्ल में कैसे देखभाल करें, कैसे उनका बीमारी से बचाव, टीकाकरण, कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो इसके द्वारा हम उनको संपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। तो वो कभी भी आके पशु विज्ञान केंद्र में इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।
जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने जानकारी साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। इसी के साथ ही आपको कोई भी जानकारी अगर रेडियो के माध्यम से हमें साझा करनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8930904904 नंबर पर और जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू।